Good morning, class 4th. Today we are going to start English subject and we will start today new chapter. Okay, and chapter number is 5 and topic is My Shadow. Okay, My Shadow. In this poem, यहाँ इस जो पोएम है ये एक पोइट जो है ना, इसका जो पोइट है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जो पोइट है, इस पोइट ने क्या किया, पोइट अपनी थॉट्स को, अपनी आइडियाज़ को, अपनी ड्रीम्स को कैसे इमेजिनेटिव लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया है, इसके थ्रू हम लोगों को बताया, पोएम्स के थ्रू बताया। मतलब जो पोइट का या राइटर का जो भी थॉट्स है, उन्होंने थॉट्स बोलो, आइडियाज़ बोलो या अपना ड्रीम्स बोलो, ये सारे अपना एक कल्पना के साथ जैसे बोला है वो इस कविता के ज़रिए बोला है। और क्या बोला है यहाँ पे, इस कविता में एक बॉय है, ये वो बॉय अपना शैडो देख के इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है जे वो मतलब इसके साथ, वो शैडो के साथ क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या करता है, सब इस पोएम के थ्रू हम लोगों को बोला गया है। सो लेट्स स्टार्ट एंड एन्जॉय दिस पोएम। I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. क्या बोला है बॉय ने? बॉय बोले मेरे पास एक छोटा सा शैडो है जो मेरे साथ ही चलता फिरता है, जब मैं अंदर आती हूँ तो मेरे साथ अंदर आता है, जब मैं बाहर आती हूँ तो मेरे साथ बाहर जाता है। एंड what can be the use of him is more than I can see. ये मतलब इसका क्या और ज़रूरत है, मुझे ये देख रहे हैं। He is very very like me from the heels up to the head. ये एकदम मेरे तरह ही देखने के लिए होता है, मेरे पैर से लेके मेरा सिर तक एकदम मेरे जैसा ही है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड। और ये भी मैं देखता हूँ जब मैं बेड में जंप करने से पहले वो कैसे पहले जंप कर जाता है। ओके, The funniest thing about him, the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. सबसे मज़ेदार बात क्या हुआ है ना, ये जो बड़ा होता है, जो ये शैडो है ना, जो बड़ा होता है जो बच्चों की तरह, ये प्रॉपर चिल्ड्रन जैसे बड़ा होता है उसके तरह नहीं होता है, ये बहुत धीरे धीरे बड़ा होता है। सबसे क्या है, द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। मतलब छोटे बच्चे जैसे बड़ा होता है ना, ये इतना वो बड़ा नहीं होता, इसका थोड़ा सा बहुत स्लोली बड़ा होता है। ओके, फॉर द समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल। मतलब कभी कभी ये इतना बड़ा हो जाता है जैसे इंडिया रबर बॉल होता है उसी की तरह, और कभी कभी इतना छोटे हो जाता है जो देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल, कोई उसको दिखाई नहीं देते। He hasn't got a notion of how children ought to play and can only make a fool of me in every sort of way. फिर क्या है, he stays too close, so close beside me. He is a coward, you can see. I did think shame to stick to nurse as that shadow sticks to me. और ये सबसे क्या है ना, ये हर वक्त मेरे साथ चिपका ही रहता है, मेरे जैसा, और मतलब जैसा मैं देखती हूँ ना कावर्ड की तरह, जैसा वो मेरे साथ एकदम चिपक के रहता है। ओके, फिर क्या है, One morning very early before the sun was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. एक दिन जब हमने बहुत जल्दी सुबह उठ गया था तब देखा जिस सूरज उगने से पहले छोटा छोटा जो ड्यूज की जो ड्रॉप होता है वो एवरी बटर कप के ऊपर पड़ा हुआ था। ड्यू मतलब जो सुबह सुबह जो उसको हम क्या बोलते हैं, ओस जो गिरता है ना, उसका जो ड्रॉप होता है वो बटर कप के ऊपर, एवरी बटर कप के ऊपर गिरा। बटर कप एक फ्लावर्स का नाम है जो कि कैसे देखने को होता है ना, एक ये हार्बेरियस एक प्लांट है जो येलो कलर की कप शेप्ड होता है, जो येलो कलर की कप शेप का जो फ्लावर होता है इसको ही हम बटर कप बोलते हैं। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरन स्लीपी हेड हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड। ये जो है शैडो मेरे तरह ही है, मेरे तरह ही पूरा बेड में सदा रहता है, मेरे तरह ही लेजी है। ये
एट होम बिहाइंड मी, मतलब हमेशा ये मेरे पीछे घर पे रहता है। ओके, तो ये क्या है, ये पोएम है, ये शैडो के बारे में। हम सभी को एक, जब भी हम लाइट के आगे रहता है, खड़े रहता है, बा लाइट के हमने सामने रहता है, तब सबकी शैडो बनता है। तो वो बच्चा जो है, वो जो बॉय है, वो अपने शैडो को देख के इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतना ज़्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो गया था, वो उसके साथ क्या करता है वो इस पोएम के थ्रू हम लोगों को बताया है। ये है आपका ये पोएम, ये आप घर पे अच्छे से पढ़ोगे और लर्न भी करोगे और इसकी मीनिंग भी समझोगे। अब आता है इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपको नोटबुक में करना है। ओके, तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, चैप्टर 5 लिखोगे, उसके बाद टॉपिक का नाम लिखो माई शैडो, उसके बाद आप शुरू करो डिफ़िकल्ट वर्ड्स। क्या क्या है डिफ़िकल्ट वर्ड्स? शैडो, सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर 1 शैडो, हील्स, फनीएस्ट, ग्रो, प्रॉपर, शूट्स, नोशन, ऑट। नेक्स्ट पेज में क्या है, फिर है कवर्ड, नरिश, शाइनिंग, एरेंट। ओके, आई रिपीट अगेन, शैडो, हील्स, फनीएस्ट, ग्रो, प्रॉपर, शूट, नोशन, ऑट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कवर्ड, नर्स, शाइनिंग, नरिश और शाइनिंग और एरेंट। ओके, ये हो गया आपका डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपकी नोटबुक में करना है नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट आता है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग क्या क्या है, शैडो, एन एरिया ऑफ डार्कनेस कॉज बाय लाइट बीइंग ब्लॉक्ड ऑफ समथिंग। जब हम कोई लाइट के सामने हम खड़े हो जाता है, मतलब लाइट को हम लोग ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, मतलब जब हम उसको ब्लॉक कर देते तभी हम लोग की शैडो बनता है। ओके, प्रॉपर, रियल एंड सेटिस्फैक्टरी। नेक्स्ट क्या है, हील्स, द बैक पार्ट ऑफ द ह्यूमन फुट बिलो द एंकल। फिर हील्स मतलब जो हम लोगों का बैक पार्ट होता है ना, जो फुट की बैक पार्ट मतलब फुट की जो नीचे का पार्ट होता है, बिलो एंकल, एंकल के नीचे जो आता है उसको हम बोलते हैं क्या ना, हील्स। नोशन क्या है, अ बिलीफ ऑफ ओपिनियन। कवर्ड क्या है, मतलब अ पर्सन हु लैक्स करेज इन फेसिंग डेंजर, मतलब एक जो डेंजर होता है, डेंजर को सामने करने में जो सबसे ज़्यादा डरते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, कवर्ड। बटरकप, अ हबिस्कस प्लांट विथ ब्राइट येलो कप शेप्ड फ्लावर्स। ये कप शेप्ड फ्लावर होता है येलो कलर की। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, वर्ड मीनिंग। अब आता है इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है आपकी टिक द करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्या है, द बॉय हैड अ लिटिल डैश। क्या था बॉय के पास, डॉग, कैट, शैडो। ये है शैडो। आपकी राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शैडो जम्प इनटू द डैश बिफोर द बॉय। कहाँ पे जंप किया था ना, बेड पे, तो आप यहाँ पे बेड लिखोगे, मतलब आपकी राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, तो बेड में मैंने टिक किया। अब आता है द फनीएस्ट थिंग अबाउट शैडो इज़ द वे ही। तो मतलब आपको क्या करना है, मतलब आपको यहाँ पे द फनीएस्ट थिंग अबाउट शैडो इज़ द वे ही क्या होगा, ग्रो, वॉक, टॉक। योर आंसर ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन क्या ना, ग्रो, ए, ऑप्शन ए। आप यहाँ पे ए लिखोगे। द शैडो इज़ वेरी डैश। क्या था, ब्रेव, कवर्ड ना, बोथ, कवर्ड था। तो आपकी ऑप्शन इज क्या होगा, बी। तो योर ऑप्शन राइट ऑप्शन इज बी। आप यहाँ पे बी लिखोगे। अब आता है यहाँ पे कंप्लीट करना है आपको। ये जो लाइन है ना, पोएम्स की लाइन आपको कंप्लीट करना है, ये आपको होमवर्क है। सबसे पहले द फनीएस्ट डैश, इस लाइन को कंप्लीट करो। आपको सबसे पहले आपको पोएम को पढ़ना है। द फनीएस्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो, द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़। तो ये लाइन फनीएस्ट के बाद वाला आपको लिखना है। उसके बाद पूरा ये लाइन, नेक्स्ट लाइन लिखना है टू ग्रो के पहले तक। देखो, टू ग्रो के पहले तक आपको क्या लिखना है, ये देखो, इस तक तो ऊपर वाला लाइन में लिख दिया। नेक्स्ट लाइन द वे ही लाइक्स, ये जो द वे ही लाइक्स, इतना तक आपको लिखना है। और टू ग्रो तो लिखा हुआ है ही।
तो ऐसा करके आपको ये नंबर 1 और नंबर 2 आपको खुद फिलअप करना है। ओके, अब आता है इसकी क्वेश्चन आंसर, जो आपको कहाँ पे करना है, जो आपको करना है नोटबुक में। उसके पहले आते हैं हम ट्रू फॉल्स में। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, उसमें से जो सही है आपको ट्रू लिखना है, जो गलत है आपको फॉल्स लिखना है। ओके, देखो बेटा यहाँ पे जो बॉक्स है ना, मुझे बॉक्स के अंदर लिखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखी हो। तो क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आई हैव ए बिग शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। बिग शैडो था ना लिटिल शैडो था, लिटिल शैडो, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो अब मैंने यहाँ पे एफ लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई शी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड। यस, ये स्टेटमेंट अब सही है, तो यहाँ पे मैंने टी लिखी। ही समटाइम्स गेट्स टू बिग दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। यहाँ पे क्या है, गेट्स शो, देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन क्या है, ही समटाइम्स गेट्स शो ये ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल, तो यहाँ पे बिग है तो गलत है, तो यहाँ पे लिटिल आएगा, तो ये आपकी रॉन्ग आंसर है, तो आप यहाँ पे एफ लिखोगे। नेक्स्ट क्या है, बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरंट स्लीपी हेड, ये भी आपकी सही है, तो स्टेटमेंट, तो आप यहाँ पे टी लिखोगे। ये जो क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट है, ये नोटबुक में करना है और बुक में करना है, लेकिन बुक में मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि क्वेश्चन की आंसर जो है बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है, आप भी नहीं लिख पाओगे, इसलिए आपको बुक्स में करना नहीं है, आप नोटबुक में लिखोगे। तो इसका मैंने थोड़ी देर बाद आ रही हूँ, पहले इसकी बुक्स की एक्सरसाइज कंप्लीट करो, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर में आ रही हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ के आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अभी किसके साथ किसको जोड़ोगे, जहाँ पे रेन है, रेन के साथ स्टूड जोड़ोगे तो कोई जो वर्ड बन रहा है वो मीनिंगफुल नहीं हो रहा है, रेन स्टूड होता नहीं है, रेनबो, हाँ रेनबो हो सकता है, तो रेन के साथ बो जोड़ोगे तो हो गया आपका रेनबो, एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया। देखो डाउन, डाउन के साथ स्टूड नहीं जोड़ सकते हो, डाउन के साथ स्टेयर हाँ जोड़ सकते हो, डाउन स्टेयर अप स्टेयर जो होता है ना, तो डाउन के साथ स्टेयर्स जोड़ के एक मीनिंगफुल वर्ड आ गया डाउन स्टेयर्स। ओके, अब आता है चाइल्ड, देखो चाइल्ड के साथ स्टूड नहीं जोड़ सकते हो, चाइल्ड के साथ बो नहीं जोड़ सकते हो, चाइल्ड के साथ स्टेयर्स भी नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, तो चाइल्ड के साथ वे जोड़ सकते हो, तो आपको चाइल्ड और वे एक साथ जोड़ के लिखना है। ओके, एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया, और बाकी जो लेफ्ट बचा तो अंडरस्टूड, ये हो जाएगा आपका, दोनों वर्ड को एक साथ जोड़ के लिखो तो एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया अंडरस्टूड। ओके, अब आता है यहाँ पे ऑड वन को आपको गोला करना है। ऑड वन कैसे करोगे, यहाँ पे सब राइमिंग वर्ड्स में दिया है, एक जो होगा वो राइमिंग वर्ड्स नहीं है, उसी एक जो है उसी को आपको गोला करना है। जैसे देखो सी मी टी, ये एक ही जैसे राइमिंग वर्ड्स है, लेकिन बीच में ये टॉक आ गया, ये टॉक इसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो ये हो गया आपका ऑड। ग्रो स्लो हेड ब्लो, देखो बाकी तीनों सेम है, ग्रो स्लो ब्लो सेम है, तो ये आगे हो गया आपका ऑड हेड। कप बॉल ऑल फॉल, देखो बॉल ऑल फॉल तीनों ही सेम है, लेकिन कप अलग है, तो इसको हमने गोला किया। नेक्स्ट आता है पप अप कप फुल, देखो पप अप कप, ये सारे राइमिंग वर्ड्स है, लेकिन फुल जो है ये राइमिंग नहीं हो रहा है, तो इसको मैंने गोला किया इसलिए। ओके, नाउ आता है यहाँ पे फिलअप्स है, और इस ब्रैकेट में दो वर्ड है, अभी दोनों में से कौन सा यहाँ पे यूज़ होगा इस सेंटेंस के पीछे। देखो वाओ और एलास, कहाँ पे क्या लगा आपको, सेंटेंस क्या है ना, सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो हम कैसे बोल सकते हैं, मतलब ये हम जब किसी चीज़ को देखते बहुत ज़्यादा हम लोगों को आनंद होता है, बहुत ज़्यादा जब हम हैप्पी होता है, तो उसमें एक मार्क्स आता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। एक्सक्लेमेशन जो मार्क है उसका ये जो साइन है इसको हम देते हैं, तो इसमें कौन सा होगा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो आप यहाँ पे वाओ लिखोगे। हेलो और आउच द पॉट इज़ हॉट, जब आप गर्म चीज़ को पकड़ते हो आपके हाथ जल जाता है, तो आपके मुंह से कैसा आवाज़ निकल, उफ ऐसा करते हो ना, तो यहाँ पे आउच, तो आउच द पॉट इज़ हॉट। नेक्स्ट क्या है, हुश हेलो, तो क्या है, कैन आई स्पीक टू मिस्टर पैटल, तो हम लिखेंगे हेलो, तो यहाँ पे हेलो आएगा, हेलो कैन आई स्पीक टू मिस्टर पैटल, जब हम किसी की मतलब जो उसकी मतलब नज़र है, उसकी नज़र मेरे तरफ जब करना है, तो हम किसी को जब बोलते हैं तो कैसे हेलो करके बोलते हैं, तो हेलो होगा।
इसके बाद क्या है, हुश, स्पीक सॉफ्टली और द बेबी विल वेक अप। क्या बोलते हैं, जब हम घर पे कोई छोटे बच्चे सोते रहते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम बोलते हैं जी धीरे बात करो नहीं तो वो उठ जाएगा, ऐसा करते, तो इसमें आएगा ये हुश आएगा। तो स्पीक सॉफ्टली और द बेबी विल वेक अप। नेक्स्ट क्या है, हुर्रे या हेलो, वी विल गो फॉर ए पिकनिक टुमारो। जब हम कहीं पे जाने का एक प्लान बनाते हैं अचानक, तो हम लोगों के अंदर से एक जो आनंद होता है ना वो बाहर आ जाता है। तो हुर्रे हम जैसे करते, जैसे हम लोगों को किसी विक्ट्री हो गया तो हुर्रे, तो वी विल गो फॉर ए पिकनिक टुमारो। नेक्स्ट क्या है, ब्रेवो, एलाश, मिको चेस्ट बीमा आवे। जब हम किसी को किसी चीज़ से हराते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ब्रेवो, ब्रेवो, मिको चेस्ट बीमा आवे। तो ये जो है सारे के सारे आप इसी बुक के अंदर ही फिलअप करोगे। अब आता है इसकी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये, What does the shadow do when you jump into bed? जब आप जंप करते हो बेड में तब शैडो क्या करता है? The shadow is not a physical thing and it appears faster than light. It is because of that my shadow jumps into bed before I can. मतलब शैडो कोई फिजिकल थिंग नहीं होता है, ये मतलब और ये बहुत फास्ट होता है देन लाइट, लाइट से पहले ये चलता है। इसीलिए तो आप जंप करने से पहले, मतलब आप लाइट से पहले हो, लाइट से मतलब आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है आप हो, लेकिन आपकी शैडो आपसे फंस जा रहा है, तो आप जंप करने से पहले आपकी शैडो जंप कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग अबाउट अ शैडो? शैडो का सबसे फनीएस्ट थिंग क्या क्या है? द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, व्हिच इज ऑलवेज वेरी स्लो, फॉर ही समटाइम्स shoots up taller like an India rubber ball and he sometimes gets so little that there's none of him at all। मतलब उसके जो शैडो का जो फनीएस्ट थिंग है वो क्या था ना, कभी कभी माने जो बड़े होते हैं बच्चों के, नॉर्मली जो प्रॉपरली बच्चे जो बड़े होते हैं उसके तरह नहीं होता, इसके जो बड़ा होने का तरीका है वो बहुत ही मतलब स्लो है। कभी कभी इतना लंबा हो जाता है जो इंडियन रबर बॉल की तरह हो जाता है, कभी कभी इतना छोटा हो जाता है जब इसको दिखाई नहीं देता। ये होता है शैडो की फनीएस्ट थिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द पोएट कॉल द शैडो अ कावर्ड? क्यों पोएट ने शैडो को कावर्ड ना बुलाया था? द पोएट थिंक्स दैट हिज शैडो इज अ कावर्ड एंड स्टिक्स टू हिज बॉडी ऑलवेज। इसलिए बोला था क्योंकि कवि को लगता है ये जो शैडो है ना हमेशा उनके बॉडी के साथ चिपक के रहता है। ही think that way because the shadow does not separate from him, और ये कभी अपने से अलग नहीं कर सकते, इसलिए पोएट ने सोचा था जे शैडो एक कावर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द शैडो डूइंग अर्ली इन द मॉर्निंग वन डे? शैडो एक दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ने क्या किया था शैडो ना, वन डे द स्पीकर फाउंड ड्यू ड्रॉप्स ऑन एवरी बटर कप इन द मॉर्निंग बिफोर द सन वाज अप। क्या देखा था स्पीकर ने, मतलब पोएट ने क्या देखा था ना, सन वाज अप मतलब सूरज उगने से पहले एक दिन सुबह देखा जी कुछ ड्यू ड्रॉप्स जो है ना, तो वो बटर कप जो फ्लावर है एवरी बटर कप के ऊपर वो गिरा हुआ था। तो ये जो है क्वेश्चन आंसर ये आप अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से मतलब नीट एंड क्लीन आप अपने नोटबुक के अंदर करोगे और मतलब इसको लर्न भी करना है। तो ये हो गया आपका नोटबुक हुआ। क्या क्या है नोटबुक में है, आपको करना है डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर। और बुक में क्या करोगे, बुक में जो भी है एक्सरसाइज के अंदर जैसे मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर, फिल अप्स जो भी है, सर्कल द ऑड वन आउट, ये जो भी है आपको इस बुक के अंदर फिलअप करना है। ओके, थैंक यू।